प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय। अक्षय तृतीया की कहानी और सबसे पहले जान लेते हैं अक्षय तृतीया की पूजा कैसे करें। इस दिन अक्षय तृतीया पर किस विधि से करें माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा, जिससे घर में बरकत बनी रहे। तो दोस्तों, इस बार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल को शाम 5:32 पर शुरू हो रही है और इसका समापन 30 अप्रैल को दोपहर 2:15 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक इस साल 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाया जाता है। इस बार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल को शाम 5:32 पर शुरू हो रही और इसका समापन 30 अप्रैल को दोपहर 2:15 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक इस साल 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। इसे आखा तीज या बैसाख तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा और सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा। यदि इस तिथि पर दान, पूजा पाठ या हवन जागरण किया जाए तो मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथा की माने तो अक्षय तृतीया पर त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा इस तिथि पर परशुराम जी का जन्म भी हुआ था। ऐसे में अक्षय तृतीया देवी देवताओं की पूजा अर्चना व उन्हें प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि। ऐसे में आइए जानते हैं इस दिन संपूर्ण पूजा विधि। किस प्रकार से आप अक्षय तृतीया पर पूजा करें। अक्षय तृतीया पर पूजा करने के लिए सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। इसके बाद साफ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अब पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर ले। पूजा स्थान पर सभी पूजा सामग्रियों को एकत्रित करें। सबसे पहले एक चौकी लगाएं और उस पर पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। चौकी पर माता लक्ष्मी और विष्णु जी की तस्वीर स्थापित करें। अब उन्हें रोली व चंदन का तिलक लगाएं और विष्णु जी को पीले फूल भी अर्पित करें। इस दौरान माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं। अब घी का दीपक और धूप बत्ती जला लें। इसके बाद विष्णु जी को पीली मिठाई और माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। अब विष्णु सहस्त्रनाम और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे और उसके बाद सभी में प्रसाद वितरित कर दें। इस तरह से आप अक्षय तृतीया पर पूजा करें और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति हमेशा बनी रहेगी। अब आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की कथा। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में
में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं था। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अच्छे पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए माँ लक्ष्मी की जय, विष्णु भगवान की जय। और ये कथा यहीं पर समाप्त हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आप सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे।